श्री परमात्मने नमः। वंशीधरं स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय सञ्जीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरेर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्म सिद्धि। साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस चैनल पर हम आध्यात्मिक रहस्यों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह चैनल आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सीढ़ी का काम करता है। आप निरंतर ऊंचाई की ओर उठते रहते हैं और नवीन नवीन रहस्यों का संधान करते हैं। इस चैनल पर आपका आजीवन सदस्य बनना, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले साथियों को वीडियो शेयर करना और सदस्य बनाकर पुण्य अर्जित करने का एक उत्तम अवसर है। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अमृत सरिता को आप तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। साथियों, उच्च कोटि के संतों, आचार्यों, व्याख्याकारों द्वारा अनादिकाल से गीता की नवीन नवीन दृष्टिकोणों से व्याख्या की जाती रही है, की जाती रहेगी और तब भी इस ज्ञान की व्याख्या अनंत काल तक पूर्ण नहीं होगी। इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजनीति, धर्म, राग, द्वेष, लोभ, षड्यंत्र आदि अनगिनत तत्व छिपे हुए हैं। इन रहस्यों को उद्घाटन करने वाली परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की परम दिव्य वाणी से निःसृत अमृत पान कराने का हमने लघु प्रयास किया है। ताकि आपको अपनी व्यस्तताओं के बीच थोड़ा समय भी मिले तो आप एक एक श्लोक की व्याख्या सुनकर इससे आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज का विषय है अध्याय 1 के श्लोक 4 से 6 में श्री कृष्णार्जुन संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या विषाद योग के छिपे रहस्यों को प्रकट करना। साथियों, यदि हमने गीता को कंठस्थ नहीं किया, गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया, तो भारत भूमि पर हमारा जन्म लेना ही व्यर्थ है। क्योंकि इसमें मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले गूढ़ रहस्य और मानव मन को परम शांति देने वाले तप साधना के सूत्र छिपे हुए हैं। हम विश्व की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण की वाणी के होते हुए और गीता के उत्तम व्याख्याकारों के होते हुए क्यों हम आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकरों और गुणवत्ताहीन पुस्तकों का सहारा लेते हैं। स्वामी जी ने गीता में समाहित इन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन बहुत ही सरल भाषा में किया है। स्वामी जी की पूरे जीवन की तपस्या से यह अमृत निकला है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस अमृत का पान करें और इस अमृत से जीवन के कण कण क्षण क्षण को सराबोर कर दें। इन सूत्रों को जीवन में उतार लें। इसमें बताई गई योग साधनाओं से विषाद को नष्ट कर जीवन को सफल बना लें। साथियों, आइए आज हम अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 4 से 6 तक में स्वामी जी द्वारा उद्घाटित रहस्यों को समझेंगे। इससे पूर्व हम स्वयं श्लोक सुने और अपनी जिज्ञासा उत्पन्न करें ताकि इसका भाव, अर्थ और रहस्य गहराई से समझ पाएं। आइए साथियों, श्लोक सुनते हैं। तीनों श्लोक निरंतरता में। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्
पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन श्लोकों से पूर्व के श्लोकों में दुर्योधन पहले पांडवों की सेना को देखने के लिए द्रोणाचार्य को कहता है। अब इन 3 श्लोकों के वर्णन में वह पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों का वर्णन किस प्रकार करता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं बताता है, यह भी बताता है कि किन किन महारथियों ने गुरु शिष्य परंपरा में शस्त्र विद्याएं सीखी हैं। दुर्योधन कितनी सूक्ष्मता से घटनाओं के संबंधों के सूत्रों को जोड़कर द्रोणाचार्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। द्रौपदी से जन्मे पांडवों के 5 पुत्र कौन कौन थे, उनके नाम क्या क्या हैं, उनको किसने मारा, किस महारथी को किसने मारा, किस महारथी का कितना बल है, आदि प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान इस व्याख्या में परम पूज्य स्वामी जी ने किया है। आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास अर्थात धनुष जिनके पास हैं, वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं। युयुधान सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रुपदश्च महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई,
पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितानः, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और वह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंतीभोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंतीभोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्यश्च नरपुंगवः, यह शैब्य युधिष्ठिर का श्वशुर है, यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमोजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, यह बहुत ही शूरवीर है, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और शुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एव महारथाः, ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। व्याख्या समाप्त हुई। साथियों, आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाने वाले चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को आपने बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइब भी किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, आध्यात्मिक प्रचार का पुण्य और अपने निकट के लोगों को भी उत्तम पथ पर चलाने का पुण्य अर्जित करने के लिए अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित कर आध्यात्मिक सूत्रों के प्रचार के पुण्य में भागीदार बनिए। साथियों, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।